सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे भी आप भी ठीक हो गए? आज की इस वीडियो में स्वागत। तो आज हम देखने वाले हैं पेपर ट्रेडिंग। ओके, तो इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उन वीडियो में हमने समझा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इंडिकेटर क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ओके, ट्रेडिंग सेटअप क्या होते हैं, न्यू सेटअप भी पढ़े, काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली हैं। और लगभग 90% हमारा कोर्स कंप्लीट होने को जा रहा है। ओके, 90% तक जो हमारा क्रैक कोर्स है, रेगुलर वीडियो जो आ रही हैं आपको, आपको क्या यूट्यूब चैनल अरविंद आइडिया पर तो हमारा जो क्रैक कोर्स था वो 30 डेज का था और लगातार डालनी थी मेरे को वीडियो, और पूरा कोर्स कंप्लीट करना था। तो मैंने क्या किया कि सारा कोर्स से फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक सभी का एक साथ डाल दिया। ओके, और सभी का अलग अलग से डालता तो काफ़ी टाइम लग जाता। आपका भी टाइम खराब होता, क्योंकि टाइम खराब तो नहीं होता, लेकिन जो चीज़ आप एक दिन में सीख सकते थे वो चीज़ आप 10 दिन में सीखते। ओके, तो यहाँ पर आपको आज सीखने को मिलने वाला पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग कैसे करें? कई लोग आपको बताते होंगे कि आप पेपर ट्रेडिंग करिए, मतलब रियल मनी को पैसे लगाने से अच्छा है पहले 1 डेढ़ महीने पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। ओके, उससे का आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी स्ट्रांग होता है, और साथ ही साथ आपको पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी, आपकी सक्सेस रेशियो क्या है। ओके, ये भी पता चलता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप कम से कम गलतियां करते करने करने लगते हैं। ओके, जो आपके स्टार्टिंग मतलब रियल मनी लगाओगे तो आप गलतियां भी उसी में कर रहे हो और सुधार भी उसी में कर रहे हो। ठीक है, लेकिन पेपर ट्रेडिंग क्या है, आप जितनी ज्यादा गलतियां कर रहे हो उनको सुधार करते हुए आप अपनी गलतियों को, आप अपने लॉस को कम कर सकते हो। लेकिन कई लोग कहते हैं पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फर्क होता है। हाँ, मानता हूँ पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फर्क होता है। लेकिन आपको मैंने साइकोलॉजी ट्रेडिंग की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो वहां से अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना। पेपर ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग में कोई फर्क नहीं होता, सेम है। लेकिन हम पेपर ट्रेडिंग में क्या है, हमारा रियल मनी नहीं लगा होता, इसलिए हमारा उससे इमोशंस नहीं जुड़ा होता। अगर हम पेपर ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को जोड़ लें, ठीक है, तो हम वहां पर भी स्टॉप लॉस खाने लग जाए, हम वहां पर भी हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगर जैसे पेपर ट्रेडिंग हम करते हैं कि कोई पत्नी, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, या फिर जब तक एंट्री नहीं मिले जब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा, जब तक मुझे सही 1:2 का टारगेट नहीं मिलेगा तब तक मैं एंट्री लूंगा ही नहीं। अगर सही कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो मैं लूंगा ही नहीं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो मैं लूंगा ही नहीं। लेकिन हम रियल मनी में क्या है, हमारे पास पैसा है, थोड़ा बहुत दिखा, अप डाउन लगा दिया, ठीक है, या तो स्टॉप लॉस से पहले निकल जाएंगे या फिर टारगेट से पहले निकल जाएंगे, या फिर स्टॉप लॉस हिट लगाएंगे ही नहीं और वेट करेंगे रिकवरी का, जिस चक्कर में उनका पोर्टफोलियो माइनस होता जाता है, होता जाता है, और वहां पर बैठे रहते हैं रिकवरी के लिए। और कई लोग क्या है, टारगेट लेने के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, बाद में मार्केट अप कर जाती है। तो ये सारी गलती क्या, हमारी साइकोलॉजी की, हमारे इमोशंस की है। अगर हम अपने इमोशंस और अपनी थिंकिंग को, फॉर्मो को साइड में रख देना, तो हम पेपर ट्रेडिंग को भी रियल ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो पेपर ट्रेडिंग, अगर जैसे समझ लीजिए रियल ट्रेडिंग भी हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हमारे रियल ट्रेडिंग में, अगर रियल ट्रेडिंग हम जो करते हैं, अगर उसमें हमारे पेपर ट्रेडिंग की तरह इमोशंस ना जुड़े हो, ठीक है, इमोशंस ना जुड़े हो, तो हम एक्यूरेसी भी ज्यादा रहेगी और लॉस भी कम से कम होगा। तो आज हम बात करने वाले कैसे आप पेपर ट्रेडिंग करें। ओके, और प्राइस एक्शन का यूज करके या फिर इंडिकेटर, जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है, जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी मैंने बताए हैं उनमें से 3 ट्रेडिंग सेटअप बताए, 3 में से आप एक कोई सा भी यूज कर सकते हो, या फिर तीनों यूज कर सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम में। ओके, तो यहाँ पर मैंने खोल रखा US 30। US 30 मतलब कि डाउजन का चार्ट। ओके, US 30 इंडेक्स है। अब यहाँ पर मैंने चार्ट खोल रखा। अब देखो, मैं मान ली पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ कल से, मतलब 28 तारीख से, कि जैसे इस बॉक्स के बाहर या भीतर क्लोजिंग देगा। ओके, इस बॉक्स के बाहर भीतर क्लोजिंग देगा। अब मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने फ्राइडे वाले दिन अपनी ट्रेड सारी क्लोज कर देता हूँ। ओके,
अभी मेरी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ कि अगर इस बॉक्स के बाहर एक आध कैंडल बढ़िया सी नीचे की तरफ बनी चाहे ऊपर की तरफ, और वैसे देखा जाए तो पूरा बुलिश है डाउ जोन US 30। तो यहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है पूरी बेरिश कैंडल के साथ, मतलब बॉडी क्लोज होती है बॉक्स के बाहर, तो हमें शॉर्ट करना है। तो सेम हमें पेपर ट्रेडिंग में क्या करना है कि एक डायरी पेन लेकर बैठना है, और डायरी में आपको लिखना है कि भाई मैंने बॉक्स तो बना लिया है US 30 में, लेकिन जैसे ही देखो यहाँ पेपर ट्रेडिंग और जर्नल दोनों काम कर जाएंगे, ओके। दोनों के लिए यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो ये वीडियो दोनों के लिए है, पेपर ट्रेडिंग और जर्नल कैसे अपनी मेंटेन करें, ओके, और कैसे अपने इमोशंस को कम से कम किया जाए। ठीक है, तो पेपर ट्रेडिंग में क्या है कि सिंपल सा क्या है, आपको लग रहा है कि भाई बॉक्स के बाहर कोई कैंडल क्लोज हो या नीचे की तरफ क्लोज हो चाहे ऊपर की तरफ, लेकिन बॉडी की तरह इस तरह की कोई कैंडल क्लोज हो नीचे की तरफ, पूरी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये नहीं कि शैडो क्लोज आया बाहर तो आपको एंट्री, शैडो से एंट्री कभी मत लीजिए, हमेशा बॉडी क्लोज हो, बुलिश वॉल्यूम के साथ क्लोज हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओके, ठीक है, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हो नीचे की तरफ, तो मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप वेट करें, इंतजार करें, अपने डायरी में लिख लिया भाई US 30 मैंने बॉक्स बना लिया, बॉक्स वाला चार्ट बन रहा है, अब ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे या नीचे की तरफ, लेकिन मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। देखो अब ट्रेंड बुलिश चल रहा, काफी चल रहा, अब आपको लग रहा है भाई कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बेरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो आपको शॉर्ट करना है। अगर बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और ट्रेंड भी बुलिश है, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ क्या है कि अगर हम देखेंगे तो एक तरह से ट्रेंड तो इसने क्या बना लिया, बेरिश सा बना लिया, ओके। लेकिन हम क्या करेंगे, जब तक बॉक्स के बाहर या भीतर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लेने वाले, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना डायरी में कि जैसी बॉक्स के बाहर क्लोजिंग देता है या नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है पूरी बॉडी के साथ, तो मुझे एंट्री लेनी है, और पहला टारगेट आपको ये लेना है, ओके। पहला टारगेट आपका ये होगा, डन। और सेकंड टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। और थर्ड टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी डायरी में लिख लेना, इससे आपकी दो चीजें हो गई, एक तो जर्नल मेंटेन हो गई, जर्नल भी आपने लिख ली कि भाई यहाँ पर मुझे अगर एंट्री मिलती है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट की प्लानिंग कर रहा हूँ US 30 में, और शॉर्ट ही करूँगा मैं, लॉन्ग की यहाँ पर काफी 3-4 दिन से US 30 बुलिश ही चल रहा है, मतलब पिछले वीक से US 30 बुलिश ही चल रहा है बहुत, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ प्लानिंग कर रहा हूँ, नीचे की तरफ अपोजिट देख रहा हूँ। अब जैसे ही नीचे की तरफ क्लोजिंग होती है, तो आपको क्या करना, एंट्री लेनी है, SL आपको इसके ऊपर लगाना है इधर, ओके। और टारगेट आपका ये होना चाहिए पहला, और दूसरा अगर इनमें से कोई सा टारगेट हिट होगा, मान लीजिए पहला टारगेट हिट होगा, तो आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस पर यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दें, नो प्रॉफिट नो, पहला टारगेट हिट होती आपको अपना स्टॉप लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस पे लगा देना, ठीक है। 1:1 का ट्रेड मिलते ही आपको अपना स्टॉप लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस पर शिफ्ट कर देना, ओके। अब वेट कर रहे हो आप सेकंड टारगेट की, ये हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हो आप सेकंड टारगेट की, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये भी नहीं कि पेपर ट्रेडिंग आपने एंट्री ले ली और आप घूमने फिरने निकल गए, ऐसे कुछ नहीं। आपको लाइव मार्केट में बैठ कर करना है सारा, ठीक है। अब बैठ कर करना, अब आपको लग रहा है यार मेरे टारगेट हिट होगा कि नहीं, सेकंड टारगेट मिलेगा कि नहीं, देखो कहीं ऊपर जाने लगा, तो आपको डर लग रहा है कहीं मेरा ब्रेक इवन पे ना निकल जाऊं, तो ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आपको ये सारी चीज क्या लिखनी, डायरी में लिखनी, इससे आपकी जर्नल भी लिख होती जा रही, जर्नल भी आप लिखते जा रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल भी आपकी लिखती मेंटेन होती जा रही है, और साथ में आपकी पेपर ट्रेडिंग भी होती जा रही है। तो ये चीज कब होगी, जब आप बैठकर ट्रेड करोगे, ओके, बैठकर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, ये नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया और घूमने निकल गए मार्केट, तो ऐसे में आप कभी भी पेपर ट्रेडिंग में ना तो अच्छे हो पाओगे, ना आप रियल ट्रेडिंग में अच्छे हो पाएंगे, ना आपकी जर्नल अच्छी से लिखी जाएगी, ठीक है। तो आपको लग रहा है भाई नीचे की तरफ आएगा तो मैं एंट्री लूंगा, और नीचे की प्लानिंग कर रहा हूँ, जैसे नीचे आपने ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, और आप वेट कर रहे हो कि सेकंड टारगेट, आप ये सेकंड टारगेट देने के बजाय ऊपर की तरफ जाने लगे, तो आपको डर लगने लगेगा यार कहीं ब्रेक इवन पे ना निकल जाए, कहीं मेरा SL ना हिट हो जाए,
कि ऐसे कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, आपको फियर आ रहा है, आपके दिमाग में डर लग रहा है, तो आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, एक्शन नहीं लेना। एक्शन मतलब कि एग्जिट नहीं लेना, या फिर ब्रेक इवन से पहले एग्जिट नहीं लेना, या फिर टारगेट से पहले एग्जिट नहीं, एक्शन नहीं लेना। बस आपको देखना है और लिखना, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको फियर हो रहा है, आपको फोमो आ रहा है, फिर इमोशन आपके जुड़ चुके हैं उस ट्रेड्स के साथ, तो आपको वो चीज़ लिखनी है। इससे आपकी दोनों चीज़ें होने लग जाएगी, ट्रेडिंग जर्नल भी और पेपर ट्रेडिंग भी। ठीक है, अब सेकंड टारगेट आपका हिट हो गया है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई 1:3 का ट्रेड मिलता तो ही लीजिए। अब ये 1:3 तक का ट्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कहाँ, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कोई 1:2 1:3 का हमें कोई ट्रेड नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे की तरफ हम 1:3 3 4 तक के ट्रेड हमें दिख रहे हैं, तो हम नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब जैसे आपको सेकंड टारगेट हिट होगा, तो आपको या तो दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अपना पूरा अमाउंट निकाल लीजिए, कोई 1:2 मिल गया, या फिर आप वेट कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस 1:1 पे लगाकर, और 1:3 का वेट कर सकते हो, और लिख लेना, अपनी डायरी में लिखना जैसा फील आप कर रहे हो। अब मान लीजिए US30 USD JPY का मैंने चार्ट खोला, USD JPY में अब वेट कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ का क्या करें, नीचे की तरफ अगर एंट्री देता है, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ क्या करूँगा, एंट्री लूंगा। अब मुझे ये चीज़ कहाँ लिखनी, ट्रेडिंग जर्नल में भी लिखनी है, और वेट भी करना। अब ये कब होगा कि मैंने यहाँ पर चार्ट बना लिया, डिस्काउंटिंग ट्रायंगल जैसा चार्ट बना लिया है, और एक साइडवेज जैसा चार्ट बना लिया, बॉक्स जैसा। अब इनमें से ऊपर ब्रेक करता है तो मुझे लॉन्ग करना है, नीचे ब्रेक करता है तो शॉर्ट करना है, लेकिन मैं ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मेरा ये होने वाला है, पहला टारगेट मेरा ये वाला होने वाला है, और सेकंड टारगेट ये होने वाला है। अब नीचे की तरफ की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1:2 का ट्रेड मिल रहा है, और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, अगर आपको 1:2 के ट्रेड दिखे तो ही आपको एंट्री लेनी। तो यहाँ पर 1:2 1:3 तक की मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मैं नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। ओके, अब जैसे मेरी एंट्री होती नीचे की तरफ, तो मैं क्या करूँ, एंट्री लूंगा, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा लूंगा, और मुझे डायरी में लिखना है भाई मेरी एंट्री कंफर्म हो चुकी है USD JPY में, और मैंने अपना स्टॉप लॉस भी लगा लिया है, और मैं टारगेट का इंतजार कर रहा हूँ। अब प्राइस जा रहा है, आपको ऊपर नीचे हो रहा है, तो मेरे को डर लग रहा है, या जो भी हो रहा है वो आपको लिखनी है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका टारगेट हिट होने के बजाय स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको लिखना है यार स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब किन कारण से हुआ वो चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करने की, आपने पूरी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होने का वेट किया कि नहीं किया, या फिर आपने कोई इंडिकेटर को फॉलो किया कि नहीं किया, या जो भी आपको लगता है। ठीक है, कि सपोर्ट टूटा कि नहीं, सपोर्ट टूटने से पहले आपने एंट्री ले ली, तो और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर चांसेस ये रहता है अगर सपोर्ट टूटने का, बेरिश पूरी बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल मान लीजिए, आपने देखा यार वॉल्यूम तो नहीं आई कैंडल में, लेकिन कैंडल नीचे की तरफ टूटी है, नीचे की तरफ क्लोज हुई है, तो शॉर्ट कर दिया आपने, वॉल्यूम को देखा नहीं और आपने एंट्री ले ली। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो जाती है कई बार, लेकिन ज़्यादातर कुछ केसेस में मैं वॉल्यूम नहीं देखता, बहुत कम चांसेस है मैं वॉल्यूम देखता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपको लिखना है ट्रेडिंग जर्नल में। और पेपर ट्रेडिंग, ये इस तरह की पेपर ट्रेडिंग होती है। ओके, अब मैंने समझ यहाँ पर खोल रखा है ये। अब मैंने यहाँ पर यूरो यूरो USD मतलब यूरो USD चार्ट खोल रखा। अब मैंने यहाँ पर एंट्री लेनी थी इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर एंट्री लेनी थी, इसके ऊपर कोई एंट्री ओपन हो तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ये लगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या होगी, एंट्री ओपन हो चुकी है। अब टारगेट हम कहाँ तक का कर रहे हैं, टारगेट हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, प्रीवियस हाई। ठीक है, जो मतलब जहाँ पर क्लोजिंग दी थी वो हमारा है, तो 1:2 का ट्रेड है। ठीक है, अब देखोगे तो एस एल कितने हैं, देखो 0.06 का क्या है, SL है, तो 0.015 का 0.15 का टारगेट है, मतलब 1:25 का हमारा टारगेट है, मतलब बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहा है, तो आपको ये चीज़ लिखना है मेरी एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है, और मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, और मैं वेट कर रहा हूँ अपने टारगेट का। वेट आपको लिखना सारी चीज़ें। और जैसे ही मेरा 1:1 का टारगेट मिलता है, मतलब 1:1 ये है। ठीक है, 1:1 का टारगेट मिलता है, मुझे अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा देना, मतलब कि स्टॉप लॉस लगा देना है जहाँ एंट्री हुई है उसके
पास, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस हमने क्या किया, ब्रेक इवन पे लगा दिया अगर 1:1 का टारगेट मिलता है। इस तरह से आपको लिखना है, मिलता है तो 1:1 का टारगेट मिलते ही मुझे अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा देना, ओके। तो ये चीज़ें आपको क्या लिखनी है, ट्रेडिंग जर्नल में भी लिखनी है। और पेपर ट्रेडिंग इस तरह से होती है, जहां आपको एंट्री मिलती है एंट्री लीजिए, जहां आपको एग्जिट मिलता है एग्जिट लीजिए, ओके। अब मैंने यहाँ पर जेपीपी यूएसडी का चार्ट खोल रखा। अब जेपीपी यूएसडी में आपको एक चीज नोटिस करनी होगी, ठीक है। ये जैसे कि हमने प्रीवियस डे में फ्राइडे को ट्रेड ली थी, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया था, एक चार्ट बनाया था, मतलब चार्ट पैटर्न बनाया था, देखो इस टाइप का। अब मैंने ये वाली लाइन क्यों खींची, क्योंकि सॉरी, ये वाली लाइन मैंने इसलिए खींची क्योंकि ये लो था इसका, तो मैं इस लो का, अब ये होता तो इसको इसने ब्रेक कर दिया, इस लेवल को लेकर मेरी एंट्री ले लेता, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि यहाँ पर खास वॉल्यूम नहीं बन रही थी, ठीक है। जैसे इसने प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ा, तो मेरी एंट्री यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट हो गई, और स्टॉप लॉस मैंने इसके ऊपर लगा लिया, और ट्रेड में बना रहा। अब ट्रेड में बने रहने के लिए मेरा यहाँ पर वैसे तो 1:2 का टारगेट 1:3 का था ये, लेकिन हम यहाँ पर 1:3 का ये टारगेट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1:1 तक 1:2 पर ही निकल गए थे। ये कैंडल, जैसे ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल जैसी बनी, हम यहाँ पर निकल चुके थे, क्योंकि ये पूरी से बुलिश इनगल्फिंग कैंडल और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ पर निकल चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर 1:1 का हमें टारगेट तो मिल गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है डायरी में कि मेरी एंट्री एक्टिवेट हो चुके, स्टॉप लॉस इतने पॉइंट का है, टारगेट इतने पॉइंट का है, अब मैं वेट कर रहा हूँ, अब प्राइस अप डाउन हो रहा है, पता नहीं कितना टाइम लेगा और कितना टाइम लेगा। आज तो पूरा दिमाग खराब हो गया, आज तो प्राइस साइडवेज चला गया है, आज तो ये मतलब जो भी आपके दिमाग चल रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, जिससे आपके आपकी क्या साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होगी और आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज, अब मैंने ये पैटर्न बना लिया, ठीक है। अब ये जेबीपी यूएसडी में एक पैटर्न बनाया है। अब पैटर्न क्या बनाया है भाई, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, देखो इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो मुझे एंट्री लेने, पहला टारगेट ये, और सेकंड टारगेट मेरा ये होगा, ठीक है। और थर्ड टारगेट मेरा ये होने वाला है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने जेबीपी में पैटर्न बना लिए हैं, चार्ट पैटर्न टाइप के बना लिए हैं। अगर इसको ऊपर क्लोजिंग देता, इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो मैं एंट्री ऊपर की तरफ लूंगा, और नीचे नीचे क्लोजिंग देता तो मैं यहाँ पे एंट्री नीचे की तरफ लूंगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना, इंतजार करना। इंतजार कैसे करना, बैठ कर करना है, ये नहीं कि आप ने लगा दी एंट्री और आप घूमने निकल गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंतजार आप बैठ कर करना है और एंट्री लेने का वेट करना है। अब ये चीज़ मैं रियल रियल ट्रेड में, रियल अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, आपके लिए मैं पेपर ट्रेडिंग बता रहा हूँ, ओके। क्योंकि मैंने काफ़ी 1 डेढ़ महीने 2 महीने तक पेपर ट्रेडिंग की थी स्टार्टिंग फेज में, तो उससे मैंने अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग किया और काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग में सीखनी है, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।